श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों। जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी को पता है कि 30 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक चैत्र नवरात्रि का बहुत ही पावन सा पर्व है। यानी कि 30 मार्च से जो हमारे चैत्र नवरात्र हिंदू धर्म का सबसे पावन पर्व, उसके शुरुआत होने जा रही है। तो आप सभी लोगों को इस नवरात्रि के पावन पर्व की बहुत हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अब मित्रों, इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है और जो 30 मार्च से नवरात्रि लग रहे हैं वो कितने टाइम से स्टार्ट होंगे और हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले शुभ मुहूर्त की बात कर लेते हैं मित्रों। तो जो उदया तिथि के अनुसार जो चैत्र नवरात्रि है वो रविवार यानी 30 मार्च से आरंभ हो रहे हैं और 30 मार्च को सुबह 6:13 से लेकर सुबह 10:22 तक रहेगा। यानी कि इसके जो टोटल समय अवधि है वो 4 घंटे और 8 मिनट की रहेगी। तो आप सभी लोगों को इसी शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना कर लेना है। और अगर इस टाइम पे आप लोग ना कर पाएँ तो एक अभिजीत मुहूर्त भी होता है जो कुछ टाइम का ही होता है, यानी बहुत शॉर्ट टाइम का होता है। तो आप सभी लोग उस टाइम पर भी जो अपने यहाँ कलश स्थापना कर लीजिएगा। मित्रों, तो अब ये शुभ मुहूर्त की बात हो गई। अब बात करते हैं कि आखिर आप सभी लोग कलश स्थापना करेंगे कैसे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर आप कलश कौन सा लेने वाले हैं। इसमें तो स्क्रीन पे आपको तांबे का दिख रहा है, लेकिन हमें वैसे तो मिट्टी के कलश की स्थापना करनी चाहिए, वो बहुत शुभ माना गया है। लेकिन अगर शहरों में रह रहे हैं, मिट्टी का कलश आप नहीं स्थापना करना चाहते तो आप तांबे के कलश का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है नारियल की। तो जो ये नारियल लेना है मित्रों, आपको जूट वाला लेना है। जो सूखा नारियल हवन में प्रयोग होता है वो नहीं, जिसका हम लोग गरी खाते हैं, जो जब पानी पीते हरा वाला वो नहीं, एक और आता है जिसको हिलाने से पानी का पता चलता है, वो वाला नारियल लेना है। साथ ही में आपको जब इस कलश की स्थापना करने वाले होंगे तो इस कलश के अंदर आपको एक सिक्का, 1 2 या 5 रुपए कोई भी डाल दीजिएगा और 2 हल्दी की गांठ डालनी है। अब बात करते हैं आम के पत्ते कितने प्रयोग करेंगे। तो 9 आम के पत्ते लेने और कुछ इसी तरीके से आपको अपने कलश के अंदर सजाना है, यानी कलश के ऊपर इसी तरीके से 9 आम के पत्तों का प्रयोग करना है। इसके बाद में बात आती है आप जौ कितने प्रयोग करने वाले हैं। तो मित्रों, आपको 108 गिन करके जौ लेने हैं, जो इस कलश स्थापना में इनका आगे मैं वीडियो में बताऊंगी आखिर क्या उपाय करने वाले। ठीक है, आपका कलश तैयार हो गया। अब बात करते हैं जो जिस पे स्थापित करने वाले वो किससे बनाएंगे। तो आपको मित्रों गौ माता का गोबर ले लेना है। ठीक है, थोड़ा सा गौ माता का गोबर ले लेंगे और उसी में साथ में आपको लेना है मिट्टी। तो थोड़े सा गौ माता का गोबर और मिट्टी को आपको मिश्रण बना लेना है। ठीक है, दोनों को आपस में इतना गीला मत करिएगा वरना बह जाएगा, आपका कलश जो है वो स्थापित नहीं हो पाएगा। आपको गाढ़ा ही रखना है। ठीक है, जो गोबर गीला होता है उसमें जब आप मिट्टी कम मिलाएंगे तो वो जो गोबर का मिश्रण तैयार होगा वो गाढ़ा गाढ़ा रहेगा, जिससे बहुत आसानी से आप कलश स्थापना कर पाएंगे। जब उसका मिश्रण बना लेंगे तो कुछ इस तरीके से कलश में आपको उसका गोबर को इस तरीके से लगाना है, लंबा लंबा करके। जब इस तरीके से आप गोबर वाला मिश्रण लगा लेंगे तब जो वो आपने 108 जौ लिए हैं उनमें से कुछ जौ आपको इस पर चिपकाना है। ठीक है, एक एक करके 2 2 करके जैसे आपसे बनता उस प्रकार से आप इस कलश में इस गोबर के ऊपर उस जौ को चिपकाना स्टार्ट कर देंगे। जाहिर सी बात है पूरे जौ तो चिपकेंगे नहीं, तो जो जौ आपके पास बच जाएंगे तो जिस थाली में आपने मिश्रण बनाया था गोबर और मिट्टी का उसी थाली के ऊपर इस कलश को रखेंगे। उस कलश को जब रख चुके होंगे तो बचे हुए जौ आपको इस बचे वाले गोबर के मिश्रण में आपको अच्छे से लगा देंगे। एक साथ मत डालिएगा वरना वो एक साथ अंकुरित हो जाएंगे। अलग अलग रखेंगे तो बहुत अच्छे से बहुत सुंदर तरीके से अंकुरित होंगे। और किस तरीके से अंकुरित होंगे, जब आपका ये कलश तैयार हो जाएगा, यानी जब आपके नवरात्र के पूरे 9 दिन पूर्ण हो जाएंगे तो कुछ इस स्वरूप में आपका ये जो कलश है तैयार होने वाला है। देखिए कितना सुंदर है, ये जौ है कितने अच्छे तरीके से निकले, एक एक अलग अलग करके जौ निकला हुआ है। तो इसी तरीके से आपको उस कलश को तैयार करना है, यानी जो गोबर वाला पात्र है जिसमें आप जौ अंकुरित करने वाले हैं उसमें आपको बहुत अच्छे से जौ लगाना है, अलग अलग करके दाने डालने हैं, जिससे जब 9वें दिन या जो अंकुरित होकर के आपका जो कलश का स्वरूप होगा इस तरीके से आपका स्वरूप तैयार होने वाला है। बहुत ही सुंदर लगने वाला है ना मित्रों, बहुत सुंदर लग रहा है। तो इस स्वरूप में बहुत प्यारा लगेगा और जो माता रानी है वो आपके इससे आपको आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, आपके घर परिवार में सुख शांति होगी, आपके घर के सदस्यों को माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा तथा आपके घर से जो परेशानियां हैं वह बहुत जल्दी निकल जाएंगी। तो इस तरीके से आपको, और एक और बात मित्रों बताना है आप लोगों को
आपने जो कलश बनाया है ना, ये वाला तो जो एक मौली आती है ना, जिसे रक्षा सूत्र भी कहा जाता है, आप वह मौली ले लीजिएगा, रेड कलर की जो आती है, और उसे इस नारियल के ऊपर कुछ इस तरीके से आपको लपेट देना है। इससे क्या होगा मित्रों, इसे बहुत शुभ भी माना गया, और ये बार बार आपको जो नारियल इधर उधर गिरेगा भी नहीं, आपको पूजन में बहुत आसानी से कर पाएंगे, तथा ये बहुत शुभ होता है, यह भी आपके पूजन का एक हिस्सा है। तो मौली आप लोग इस कलश में ज़रूर लपेट लीजिएगा। तो मैं आशा करती हूँ मित्रों, आप सभी लोगों को समझ आ गया होगा कि आखिर आपका कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, कलश स्थापना आप कैसे करेंगे, और 108 जो जौ है कैसे लगाएंगे, कलश के नीचे क्या रखना है, और नारियल के कौन सा प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है मित्रों, मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आप सभी लोगों को कि मैं उपाय समझा पाऊँ, और मैं आशा करती हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कुछ भी आपको नहीं समझ आया, कुछ भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। महादेव का ऐसे ही आशीर्वाद आपके परिवार पर सदा बना रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।